गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ना आरंभ करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि हम जो पोशाकें पहनते हैं वो कपड़े से बनी होती हैं और कपड़ा फाइबर्स अर्थात रेशों से बना होता है। आपने पिछली कक्षाओं में कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा है, जैसे कपास, जूट, रेशम। ये प्राकृतिक रेशे या तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर विभिन्न जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आज इस पाठ में हम कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव निर्मित रेशों के बारे में पढ़ेंगे, जो मानव द्वारा फैक्ट्रियों में रसायनों द्वारा तैयार होते हैं। और इनके तैयार करने में हमें जो प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए हमें उत्पादों की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए, ये एक आपके सामने एक सारणी दी हुई है, सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। आप यहाँ अपनी वस्तु, अपने घर में प्रयोग होने वाले जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे आपकी चादरें हैं, तौलिया है, मेजपोश है, आपकी स्वेटर है या आपके कोई भी पहनने का कपड़ा, ठीक है। और उसी के अनुसार आप उसका रेशा किस प्रकार का है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है, इसे आप उसको छूकर या महसूस करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पाठ में हम संश्लेषित रेशे जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। अब संश्लेषित रेशे हैं क्या? आपने माला देखी है, उसमें विभिन्न मनके जो होते हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ एक माला के रूप में एकत्रित होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप जो क्लिप्स होती हैं कपड़ों पर लगाने वाली, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक क्लिप को दूसरी क्लिप के साथ जोड़कर एक श्रृंखला बना देते हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे संश्लेषित रेशे हैं वो भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में क्या है, एक रासायनिक पदार्थ, ठीक है बच्चों। इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी, जैसे एक बहुत सारे मोती मिलकर एक बड़ी माला बन जाती है, इसी तरह छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर जो कि रसायनों से बनी होती हैं उनको मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसे कहते हैं बहुलक। बहुलक को पॉलीमर भी कहा जाता है और इस ग्रीक भाषा में इसको पॉलीमर कहा जाता है। और इसके जो अर्थ है, पॉली अर्थात अनेक और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई, ठीक है। यानी अनेक इकाइयों से बनी हुई एक बड़ी इकाई क्या कहलाती है, आपकी बहुलक या पॉलीमर, ठीक है। अब देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयॉन, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक जांतव रेशा रेशम, वो रेशा बड़ा महंगा रेशम जो है वो काफ़ी चमकदार होता है और उसके गुण बहुत अच्छे होते हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी महंगा रेशा है, ठीक है। तो क्योंकि सबकी पहुंच में रेशम नहीं होता था, तो इसीलिए रेयॉन की जो है वो उत्पत्ति हुई। आप सब ने पढ़ा कि रेशम कीट से ही रेशम प्राप्त किया जाता है, जिसकी खोज चीन में हुई थी और लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में उसको छुपाए भी रखा था, ठीक है। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा जो है वो काफ़ी महंगा होता है और उसकी बनावट बहुत सुंदर होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मोह लेती है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए और 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने क्या किया, रेशम के समान जो गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। ये रेशा था रेयॉन और इसे बनाया गया जो काष्ठ लुगदी होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है काठ की लुगदी, उससे और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के उपचार से। यानी ये रेशा पूरी तरह से कृत्रिम रेशा नहीं था, क्योंकि इसमें काष्ठ लुगदी का भी उपयोग हुआ था। इसी रेयॉन को कृत्रिम रेशा कहा गया, क्योंकि इसके जो गुण थे, इसकी जो चमक थी, वो रेशम से काफ़ी मिलती जुलती थी। यद्यपि जो रेयॉन है वो प्राकृतिक
जो उत्पाद है काष्ठलुगदी उससे प्राप्त किया गया, लेकिन फिर भी ये मानव निर्मित रेशा है और ये काफ़ी सस्ता भी है रेशम से, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है और इसे कई रंगों में भी ढाला जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ये पूरी तरह से कृत्रिम रेशा नहीं था। उसके बाद नायलॉन जो है वो पूरी तरह से मानव निर्मित रेशा था, क्योंकि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह के पौधे या जंतु उत्पाद का प्रयोग नहीं किया गया। इसे बनाने के लिए कोयला, जल या वायु का प्रयोग किया गया और ये पूरी तरह से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन जो रेशा है वो बहुत ही प्रबल, प्रत्यास्थ, लंबे समय तक टिकने वाला और हल्का था। ये चमकीला और धुलने में बहुत ही सुगम था, यानी सूखने में या इसको प्रेस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, हल्का है तो सूख भी जल्दी जाता है। अतः ये कपड़ों के निर्माण में बहुत प्रचलित हुआ। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में नायलॉन इतना प्रबल है कि इससे पैराशूट और चट्टानें चढ़ने के लिए जो रस्सी होती है वो बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल, और इससे बहुत सारे उपयोग की अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, जैसे जुराबें, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने की जो आपकी ब्रश है वो, कारों की सीटें के पट्टे, स्लीपिंग बैग्स, पर्दे, यानी कि इतनी सारी चीज़ें नायलॉन बनने के बाद इतनी सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हुआ और आज भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्राकृतिक रेशों पर निर्भरता से जो है वो आप अपना काम नहीं चला सकते, तो इसीलिए जो हमारे संश्लेषित रेशे हैं वो ज़्यादा टिकाऊ भी हैं और ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं और ये लाइफ लॉन्ग भी होते हैं। तो इसी वजह से इनका जो उपयोग है वो इतना प्रचलित हुआ। नायलॉन का उपयोग जो है वो पैराशूट, ये देखिए आप, पैराशूट आपको दिखाई दे रहा होगा, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार जो है इस्पात या लोहे के तार से भी अधिक प्रबल होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, नायलॉन की रस्सी है ये, और पर्वतारोही जो है वो नायलॉन की रस्सियाँ ही उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी धागे की प्रबलता अगर आपने देखनी है कि कोई धागा कितना प्रबल है, तो आप ये गतिविधि एक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, एक सूती धागे से कुछ वज़न को लटका रखा है, ठीक है, और उसमें आप अगर जितना वज़न डालते जाएंगे बाद में उसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए, कपास, जैसे कपास से बना जो रेशा था, आपने उससे उस वज़न को लटकाया तो आपने नोट किया कि धागे को तोड़ने के लिए आवश्यक भार कितना था। आप इसी तरह ऊन, रेशम, नायलॉन, रेयॉन, ये सभी रेशों को आप जांच सकते हैं कि कौन सा रेशा जो है वो कितना प्रबल है। ठीक है, अब देखिए, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, ये भी क्या है, संश्लेषित रेशे। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती और ये बिल्कुल सीधा रहता है और बहुत आसानी से धुल जाता है। ठीक है, और ये वस्त्र बनाने में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा हुआ। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और बहुत सारे परिधान जो हैं कपड़े पहने हुए देखा होगा। पॉलिएस्टर का एक प्रकार है टेरिलिन। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये बहुत ही महीन रेशों से भी इनको खींचा जा सकता है, अतः इनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर और उनमें काफ़ी फिनिशिंग भी होती है। तो अब देखिए, दूसरी, एक तो हमने टेरिलिन पढ़ा जो पॉलिएस्टर का एक प्रकार है, और दूसरा पॉलिएस्टर का एक प्रकार है पेट। ये देखिए, पेट, PET, पेट, ये भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका प्रयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत सारे अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। देखिए, पॉलिएस्टर दो शब्दों को मिलाने से बना है, पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब अनेक होता ही है, और एस्टर क्या है, एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को गंध प्राप्त करते हैं। आप सबको पता है, जैसे आप अमरूद खाते हो या अमरूद कुछ समय के लिए रख दो तो उनमें से एक स्मेल आती है, सेब को रख दो उनमें से एक गंध आती है, तो वो जो गंध है वो क्या है, वो जो फ्रूट्स की गंध होती है वो होती है एस्टर। ठीक है, तो
जो पॉलिएस्टर जो है उसमें 2 शब्दों का मिला के ये बना हुआ है, पॉली प्लस एस्टर। अच्छा, निर्मित कपड़े, पॉलिएस्टर से निर्मित जो कपड़े हैं वो पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट इत्यादि के नाम आपने नहीं तो आपके माता पिता ने अवश्य सुने होंगे। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े 2 प्रकार के रेशों से बने हैं। जैसे पॉलीकोट, पॉली में पॉली और कॉट यानी पॉलिएस्टर, और कॉट यानी कॉटन यानी कपास का मिश्रण है ये। पॉलीवूल, पॉलीवूल में पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। ठीक है, हम जो सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉलें या कंबलें जो हम प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक जो ऊन होती है, जो भेड़ों के बालों से बनाई जाती है या अन्य जंतुओं के बालों से बनाई जाती है, उनसे निर्मित नहीं होती, लेकिन वो ऊन के समान ही दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको संश्लेषित रेशों से तैयार की जाती है, जो कि है एक्रिलिक। एक्रिलिक एक प्रकार की ऊन है। आपकी टेडी बियर्स वगैरह में आपने देखी होगी, वो एक्रिलिक ही भरी होती है और उससे आपका ऊन का रेशा भी बनाया जाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, लेकिन जो एक्रिलिक से बनी ऊन है वो काफ़ी सस्ती होती है और ये काफ़ी रंगों में भी उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ हैं और सबकी पहुंच में, क्योंकि ये सस्ते भी हैं तो सबकी पहुंच के भीतर भी हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। अब आप ने ये पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो प्राकृतिक रेशे आप अगर किसी प्राकृतिक रेशे जैसे सूती कपड़ा है, अगर आप उसको जलाओगे तो आपको राख प्राप्त होगी उसको जलाने के पश्चात। लेकिन अगर संश्लेषित जो रेशा है उसको आप जलाओगे तो उसके पश्चात आपको जैसे प्लास्टिक जलती है, इस तरह से वो चिपचिपा सा पदार्थ आपको मिलेगा, राख नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप जो हैं संश्लेषित रेशे, क्योंकि गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं, तो ये इनका एक हानिकारक गुण है और इनमें आग जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि ये पेट्रो रसायनों से, क्योंकि कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया जाता है इनको बनाने में, अतः ये पेट्रो रसायनों से बने होते हैं। अतः कोई भी, जब हम आप किचन में काम कर रहे हो या दिवाली पे पटाखे वगैरह आप जो जलाते हो, तो कभी भी आपको इन संश्लेषित रेशे से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, बाकी का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।